जानते हैं, हमारे रघुनाथ जी का एक नाम है, बड़ा अंतरंग नाम है, संकोची नाथ। क्या नाम है? संकोची नाथ। भारी संकोची। चलो एक कथा संकोची नाथ की सुनाई देते हैं, क्योंकि ये तो श्री अग्र स्वामी जी का स्थान है। एक बार श्री अवध में, श्री रंग महल में, श्री कनक भवन में, एकांतिक शयन कुंज में श्री शियाजू ने, श्री स्वामिनी जी ने लाल जी से कहा कि हे प्रियतम, हमारा एक बड़ा मनोरथ है। क्या? ले मनोरथ ये है कि मैं आपका प्रिया जी के रूप में श्रृंगार करूं, अपने रूप में श्रृंगार करूं, और आप अपने करकमल से मेरा श्रृंगार अपने रूप में करो। इसको परस्पर विपरीत भाव की लीला कहते हैं। और राम जी बड़े संकोच में पड़े, अरे तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आ जाती हैं बताओ, अरे जो है सोई बना रहने दो। नहीं नहीं नहीं। अब स्वामी जी ने थोड़ी मान की मुद्रा की तो सरकार कांप गए। बाहर की बात तो अलग है, भीतर में किशोरी जी मान करें तो लाल जी कहां सह सकते हैं, अधीर हो गए। बोले चलो तुम्हारी जैसी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा। पर धीरे धीरे संकोच में रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, संकोच में श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हमने और तो गुरु जी के यहां सब सीखा, अरे लहंगा फरिया पहनना हमने नहीं सीखा। ये कैसे? बोले वो तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी सब, आपको कुछ नहीं करना है। तो श्री किशोरी जी ने अपना संपूर्ण प्रसादी श्रृंगार अपने प्राण जीवन धन को धारण करा दिया। कैसे लग रहे होंगे ये तो किशोरी जी जाने, हम लोग कहां जान सकते हैं। नील मणि की कांति, नील कमल की कोमलता दोनों ही विलज्जित हो रही हैं। कंज दल के समान विशाल नेत्र हैं, सुंदर कमान के जैसी खिंची हुई भौहें हैं, सुंदर लाल लाल उत्तरोष्ठ अधरोष्ठ हैं। चंद्र किरण और कुंदकली की शोभा को विलज्जित करने वाले, कांति को विलज्जित करने वाली दंतावली है। सुंदर चिबुक है, ठोड़ी है, एकदम उभरे हुए सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन रसगुल्ला जैसे कपोल हैं, खिले हुए कपोल हैं, उन पर विचित्र पत्रावली है। सुंदर नेत्रों में कज्जल है और नाक में सुंदर रघुनाथ जी के नथ है, और सुंदर यहाँ से यहाँ तक, और घुंघराली अलकावली को चिमटी लगा के ऐसे ऐसे कर दिया गया है। ऊपर से बोरला धारण करा दिया गया, और सब पूरा श्रृंगार करके, नक्सिक श्रृंगार करके श्री किशोरी जी राइनौन उतार रही हैं। इस नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम, इस स्वरूप की इस अद्भुत कांति पर हमारा तनमन न्यौछावर है, सर्वस्व न्यौछावर है। अब बोले अब तो ऐसे विभोर होने से काम नहीं चलेगा, अब तो हमारा श्रृंगार करो। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर लांग लगा के, सुंदर धोती, सुंदर पटका, सुंदर धनुष, अब सुंदर श्रृंगार किशोरी जी का कर दिया। अब किशोरी जी तो ठाकुर जी बने भय हैं और ठाकुर जी किशोरी जी बने भय हैं। तो किशोरी जी तो, रघुनाथ जी तो हो गए गौर, और श्री किशोरी जी हो गई श्याम। अब वशिष्ठ जी महाराज वो ये जानते हैं कि ये नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी हैं, पर प्रकट लीला में हम गुरु हैं, ये हमारे यजमान हैं, ये हमारे चरण धोते हैं, तो हमको तो सौभाग्य नहीं इनकी सेवा करने का। तो मानसी सेवा रोज करते। ब्रह्मवेला में, प्रातः ब्रह्मवेला में संध्या करके सबसे पहले मानसी सेवा में लगते हैं, सीताराम जी का ध्यान करते हैं, मानसी में पूरी सेवा करते वशिष्ठ जी महाराज। तो आज अच्छा, अब श्रृंगार करते करते, तो श्रृंगार तो कोई छोटा मोटा श्रृंगार थोड़ी है। रात्रि को आरंभ हुआ, ब्रह्मवेला हो गई। अब ब्रह्मवेला हो गई, अब क्या लीला है
ये परस्पर श्री रघुनाथ जी अपनी प्रेम भरी चितवन से श्री किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी लाल जी को देख रही हैं, बस परस्पर अवलोकन की लीला हो रही है। वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके जैसे ध्यान लगाया, बोले ये क्या हुआ भाई, कलर कैसे बदल गया, ये क्या बात है, ये कैसे, बिल्कुल हमारी आंखों को तो भ्रम नहीं है, ध्यान में तो हमको हमेशा बढ़िया ही दिखता है? पिंड ब्रह्मांड के सारे रहस्य हम जान सकते हैं, ये कोई सामान्य बात है? फिर ध्यान करें, फिर ध्यान करें, लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुनाथ जी किशोरी जी बन गए हो, किशोरी जी रघुनाथ जी बन गए हो। अरे नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? आखिर इतना अधिक विकलता बढ़ी, बोले चल के देखे ही नहीं। तो गुरुजी तत्काल श्री कनक महल के द्वार पर उपस्थित हुए, जहां सहचरियां हैं। बाहर तो द्वारपाल हैं, भीतर तो हाँ महाराज जी बोलते हैं सखा भाव बाहर तक रहें, और क्या सखी भाव भीतर ले जाएं, कैसा वो कहते हैं? हाँ, सखी भाव भीतर को जाएं। तो सखी जो है वो तो छड़ी लेके खड़ी है, अब गुरुजी के लिए छड़ी थोड़ी ले सकती सखी। गुरुजी आ गए तब तो गुरुजी हैं, ये तो बीटो पावर के बाप दादा समझो। तो सखियों में हलचल मच गई, गुरुजी कैसे आगे बिना सूचना के? तो फट से एक जोड़ी, एक सखी मर्यादा है ना, एक सखी दूसरी जोड़ी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी जोड़ी, आखिरी जोड़ी पर श्री चंद्रकला जी विराजमान हैं, श्री चारुशीला जी विराजमान हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रज में ललिता विशाखा जी हैं, ऐसी हमारे यहाँ श्री अवध के मधुर रस की उपासना में श्री चंद्रकला जी और चारुशीला जी हैं। तो चंद्रकला जी चारुशीला जी बोली, जय हो श्री युगल जीवन प्राण धन की जय हो, अपराध क्षमा हो दासी का, साक्षात श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं, वशिष्ठ जी महाराज पधारे हैं। पूरे गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तब श्रृंगार अब बदलने में कुछ समय तो लगेगा, जल्दी जल्दी बदला श्रृंगार, और बदल करके अब भीतर से बंद किए हैं खुद ही, अब खोले, गुरु जी आए, प्रणाम किया, बोले हमको ही बुला लिए होते आप सवेरे सवेरे, आप कष्ट किए। बोले नहीं, एक झलक तुम्हारी देखने आए थे, देख लिया, अब हमारा काम हो गया। क्या देख लिया? वो सब श्रृंगार तो बदल गया, पर श्री रघुनाथ जी की चिमटी निकालना भूल गए, यहां मांग में सिंदूर भरा था वो रह गया। तो सिंदूर को देखते ही गुरुजी समझ गए कि ये विपरीत श्रृंगार की लीला हुई है। बोले इस बूढ़े वशिष्ठ को आपने धन्य कर दिया इस झांकी का दर्शन करा के। बोले हम तो कृतार्थ हो गए, हम जा रहे हैं। अब ये जो ठहरे संकोची नाथ, इन्होंने कहा गुरुजी ने तो मुस्कुरा के कह दिया कि हम जो देखने आए थे वो हमने देख लिया, और गुरुजी को तो पता लग गया, अब क्या होगा? आज तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। रामावतार में जितना संकोच है और कृष्णावतार में तो संकोच को जमुना जी में बहा दियो। हाँ। मैया के सामने जनानो बन के पहुंच जाए लाल जी, और मैया जसोदा पूछी तू क्यों बनो जनाने हो? ए तू काहे को जनानो बन गए? अरे मैया, वो रिठोरे गांव की चंद्रावली सखी है ना, वे हमारे मन को लूट के ले गई है, बाय छलवे जाऊंगो, वो पहचान तो ना पाई। अरे यारे दारी के, मैं तेरी मैया, मैं तो ना पहचान पाई, वो सारी सौत कहां ते पहचानेगी? तो ये हमारी ब्रज लीला। पर यहां तो रघुनाथ जी संकोच में बहुत आ जाते हैं। अब संकोच में आ गए तो भीतर से बंद कर लिए, अब खोलेंगे नहीं, द्वार ही नहीं खुल रहे। सखियां व्याकुल, पुरवासी व्याकुल, दशरथ जी व्याकुल, तीनों माताएं व्याकुल, भरत जी छटपटा रहे हैं, लक्ष्मण जी छटपटा रहे हैं, सुमित शत्रुघ्न जी छटपटा रहे हैं, सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। क्या हुआ? न बोल रहे हैं और न सुन रहे हैं।
हाहाकार मच गया। तब ये समस्या जब किसी से नहीं सुलझती तब फिर गुरुजी के पास कि आज सरकार ने सवेरे से लेके रात हो गई, बाहर निकले ही नहीं है, दर्शन ही नहीं दे रहे, क्या हो गया आखिर, क्या हाली बीमारी आ गई, क्या हो गया। गुरुजी समझ गए प्रभु को संकोच आ गया। बोले सबको हटा दो, पहले भीड़ भाड़ सब हटाओ। सब भीड़ भाड़ हटा दी गई, सखी सहचरी भी हटा दी गई। गुरुजी ने आवाज लगाई, वत्स राम भद्र पुत्र वधू सीते, मैं द्वार पर खड़ा हूं, अब तो कहां, अब तो खोलना ही पड़ेगा। खोल दिया, अंक में भर लिया। गुरुजी ने कहा, वत्स इस रहस्य को तुम्हारे गुरु बूढ़े वशिष्ठ ने ही जाना, संकोच त्यागो, सबको दर्शन दो।